मूवी स्टार्ट होती है। हमें एक डॉग अपनी लाइफ के अपने इमोशन और अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि जैसे मैं आज यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, वैसे मैं पहले कभी नहीं था। वो अब बीमार है और एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त डैनी आता है और उसे बड़े प्यार से सहलाता है। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बिठा देता है। और हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डैनी और उस डॉग यानी जिसका नाम एंजो होता है, उसके बीच कितना ज़्यादा प्यार होता है। और फिर उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि एंजो अपनी पूरी की पूरी कहानी हमें बताने की कोशिश करता है। बहुत छोटा होता है एंजो तब, जब डैनी उसे फर्स्ट टाइम मिला होता है और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है। फिर डैनी उसे फिर डैनी डिसाइड करता है कि वो एंजो को अपने घर पर लेकर जाएगा और फिर वो उसे अपनी कार में बिठाकर अपने घर पर ले आता है, जहाँ पर कि अब एंजो की लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी उसे अपने घर पर ना ले जाकर अपने गैराज पर लेके आया होता है, जहाँ पर वो अपने कुछ दोस्तों से उनकी मुलाकात करवाता है। और ये सारे दोस्त भी एंजो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर एंजो अब घर पर आता है, जहाँ पर कि वो डैनी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और डैनी उसे अपने ही साथ अपने ही रूम पर सुलाता है। ये देखकर एंजो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एंजो अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करता था, इस वजह से डैनी को भी उसके साथ ही उठना पड़ता है। और फिर ये दोनों डैनी की कार रेसिंग की वीडियोस देखते हैं। धीरे धीरे एंजो को भी इसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है और वो भी इसे खूब ज़्यादा इंजॉय करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन डैनी अपने डॉगी यानी कि एंजो को अपने रेसिंग ट्रैक पर लेकर आया होता है, जहाँ पर ये डैनी को फर्स्ट टाइम कार रेस करते हुए देखता है। और उसके बाद एंजो समझ जाता है कि डैनी अपने प्रोफेशन से कितना ज़्यादा प्यार करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डैनी में एक ख़ास तरीके का टैलेंट होता है। वो बारिश में भी अपनी गाड़ी को स्मूथली चला सकता था। तो ये देखकर एंजो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो इस रेस को भी जीत जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब एंजो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होता है और इन्हीं अच्छी यादों के साथ इनकी लाइफ कट रही होती है। हर दिन डैनी एंजो को अपने साथ वॉकिंग पर ले जाया करता था और यहाँ पर डैनी का काम कार टीचिंग का भी होता है। पर एक दिन जब डैनी शॉपिंग करने के लिए जाता है, वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ईवा होता है। पर यहाँ पर एंजो को डैनी का उससे मिलना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त किसी और के साथ दोस्ती करे। वो बोल के बता नहीं सकता, इसीलिए डैनी उसकी बात नहीं समझ पाता। पर उसके बाद हम देखते हैं कि डैनी और ईव अब आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब शादी करने वाले हैं। हम देख सकते हैं ईव अब डैनी के सारे रेसेस अटेंड करने लगी है और जब भी डैनी रेस जीत जाता है तो ईव उसके हर रेस में प्रेजेंट रहती है। फिर वो वक्त आ जाता है जब ये दोनों शादी करते हैं। यहाँ पर एंजो को मेन गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, जहाँ पर कि ये दोनों शादी करते हैं। और उसके बाद जैसे एंजो अंदर जाता है तो वहाँ पर ईव के फादर एंड मदर बात कर रहे होते हैं कि वो डैनी को खासा पसंद नहीं करते। ये बात दूर खड़ा एंजो सुन लेता है, पर इस बात का अब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उन दोनों ने अब शादी कर ली होती है। अब इनका परिवार 2 मेंबर से 3 मेंबर का हो जाता है। इस बात से एंजो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पर यहाँ पर जल्दी ही डैनी समझ जाता है कि अब उसका परिवार बड़ा होने वाला है, इसलिए उसे और भी ज़्यादा रेसेस करने होंगे, ज़्यादा पैसे कमाने होंगे। इसलिए वो अब एंजो को अपना काफ़ी कम वक्त दे पाता है। घर में ईव आ गई है तो एंजो को अपना नया दोस्त मिल जाता है। पर एक दिन डैनी अपनी वाइफ ईव से बोलता है कि उसे जापान से ऑफर आया है, पर वो वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि ईव यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। तो ईव उसे समझाती है अभी तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे करियर का पीक टाइम चल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए। और उधर हम देखते हैं कि ईव एक प्यारी सी लड़की को जन्म दे देती है। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे ही डैनी घर वापस आता है, इस बात से एंजो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब डैनी घर वापस आ गया, अब उसे खूब सारा प्यार करेगा। पर जैसे डैनी घर वापस आता है, वो एंजो से ना मिलते हुए सीधे अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलता है। ये देखकर एंजो को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो खुश था इस बात से कि एंजो घर वापस आ गया है। फिर 7 साल के बाद का सीन
हमें दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि अब इनकी फैमिली में धीरे-धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। एक मॉर्निंग जब एंजो ब्रेकफ़ास्ट माँगने के लिए किचन में गया होता है, तब वो वहाँ पर ईव को देखता है जो काफ़ी सारी गोलियाँ खा रही होती है। और उसी रात ईव हताश, परेशान डैनी की रेसिंग वीडियोज़ देख रही होती है और यहाँ पर डैनी को भी अब हर रेस में लॉस हो रहा होता है। तो एक दिन जब ईव की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वो एंजो को घर पर ही छोड़कर वो अपने घर पर चले जाती है, अपने मदर फादर के यहाँ चली जाती है। अब रात में एंजो को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। वो खाना तो चाहता है, पर यहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने नेबर को आवाज़ लगाता है, पर उसके नेबर उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। फिर उसी रात जब वो जोई के रूम पर जाता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि जोई के गिव अब फाइटर बन चुके हैं। एंजो सोचता है कि वो जोई को नुकसान पहुँचाएँगे, इसलिए वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। पर कुछ दिनों के बाद जब डैनी घर पर वापस आता है, वो देखता है एंजो अंदर बंद पड़ा होता है और वो समझ जाता है कि एंजो को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होगी, तो वो उसे खाना देता है। फिर उसके बाद वो अपनी वाइफ़ को कॉल लगाता है। फिर उसकी वाइफ़ जैसे घर वापस आती है, तो वो भी इस बात के लिए सॉरी बोलती है। फिर जैसे जोई अपने रूम पर जाती है, तो वहाँ पर वो देखती है कि उसके सारे खिलौने डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। पर इस बात से डैनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एंजो को काफ़ी बुरा सुना देता है और बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है। पर वो इस बात के लिए बाद में उसे सॉरी भी बोलता है। फिर एक सुबह जब एंजो ईव के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाता है, तो वहाँ पर ईव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर एंजो भौंक कर अपने आस-पास के लोगों को बुलाता है, फिर वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंजो और उसकी पूरी फैमिली अब हॉस्पिटल में चली गई होती है। हॉस्पिटल से जैसे ये लोग वापस आते हैं, तो हमें पता चलता है कि ईव को कैंसर हो गया है और वो अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने हस्बैंड के साथ बिताना चाह रही होती है। वो अपने हस्बैंड यानी डैनी से एक दिन बोलती है कि वो क्रिसमस पर उसके साथ डांस करना चाहती है। डैनी उसकी बात मान लेता है, फिर ये लोग डांस करते हैं। फिर उसी रात जब ईव सोई रहती है, तो वो एंजो से बोलती है, मैं मरने से नहीं डरती, तुम्हें पता तो है ना। तो अगले दिन हम देखते हैं कि ईव की डेथ हो चुकी होती है। इस बात से डैनी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंजो अब ईव को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो उसकी टोपी को लेकर रोने लग जाता है। उधर दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो ईव के फादर होते हैं, वो पहले से ही डैनी से चिढ़े हुए होते हैं, तो वो अब ईव की बेटी की कस्टडी अब उसके फादर को नहीं देना चाहते। तो ये बात डैनी को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो ऐसा सुनते ही डैनी वहाँ से जाने लगता है। पर जाते वक़्त उसके गलती से ईव के फादर को थोड़ा हर्ट हो गया होता है, जिस वजह से उन्हें पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले डैनी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि डैनी घर पर अकेला होता है, उसके साथ बस वही एंजो रहता है। फिर एक दिन एंजो वही रेसिंग ट्रैक पर आ जाता है, जहाँ पर एक फरारी का ऑनर उसे उसकी नई कार को टेस्ट करने के लिए बोलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डैनी जो होता है वो कार को बहुत अच्छे से टेस्ट करता है, बहुत अच्छे से राइड करता है। तो इस बात से जो फरारी का ऑनर होता है, वो उसके साथ डील करना स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि अगर जब भी तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। तो डैनी बोलता है, मुझ पे अभी कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, जब तक कि वो चार्जेस नहीं हट जाते मैं इस कंट्री से बाहर नहीं जा सकता। पर तभी वो आदमी डैनी को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वीकेंड पर डैनी से मिलने उसकी बेटी आती है और उसका लॉयर बोलता है कि तुम वीकेंड वीकेंड अपनी बेटी से मिलते रहते हो, अगर तुम चाहो तो केस ड्रॉप कर सकते हो। फिर उसी रात जब एक दिन डैनी अपने डॉग के साथ यानी एंजो के साथ वॉकिंग कर रहा होता है, तभी एक कार वाला उसे हर्ट कर देता है। फिर उसके बाद डैनी अपने डॉग को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि एंजो को इंटरनली काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, पर लकीली वो बच गया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डैनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। अब वो ये डिसाइड करता है कि जो उसने केस किया हुआ है वो उसे ड्रॉप कर देगा। तभी ये सब एंजो फ़ील कर लेता है यानी स्मेल कर लेता है। वो नहीं चाहता था कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते वो अपनी बेटी को खो दे। तभी वो जो लेटर होता है वो उसे फाड़ देता है। अब यहाँ पर डैनी समझ जाता है कि उसे रिस्क लेना ही होगा। अब वो रिस्क लेता है, कोर्ट में जाता है, जहाँ पर कि ईव की मदर सब कुछ सच-सच बता देती है। इसलिए इस केस को उसके फादर यानी ईव के फादर को वापस लेना पड़ता है, जिसमें कि वो अब अपनी बेटी को अपने पास रख सकता था।
और ये तीनों अब घर वापस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फरारी का जो ओनर होता है, उसका उसे कॉल आया होता है, यानी कि डैनी अब उनके साथ काम कर सकता है। फिर उसके बाद डैनी की लड़की का बर्थडे आता है और वहाँ पर वो एक जेंटलमैन की तरह ईव के फादर को भी इनवाइट करता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एंजो की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है और वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अब फिर से एक बार डैनी के साथ कार रेसिंग ट्रैक पर अपनी सवारी का आनंद लेता है। फिर उसके बाद वो ये सारा फ़ील करता है कि कैसे उसने इतने सालों तक अपने दोस्त डैनी के साथ बिताए हैं। और फिर एंजो की डेथ हो जाती है। फिर हमें 8 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जोई अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई होती है और वो अपनी कार में किसी को लेकर आ रही होती है। तब यहाँ पर एक लड़का और उसके फादर डैनी से मिलते हैं, जहाँ पर कि वो छोटा-सा बच्चा अपना नाम एंजो बताता है। ये सुनते ही डैनी को अपने दोस्त यानी एंजो की याद आ जाती है। फिर वो उसके फादर से बोलता है, जब तुम्हारा लड़का बड़ा हो जाएगा, उसे मेरे पास ले मैं उसे कार चलाना सिखाऊँगा। तभी ये सुनते ही वो जैसे वहाँ से वापस जा रहा होता है, तो वो अपने दोस्त को बहुत याद करता है। और फिर इसी इमोशनल स्टोरी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइज़, आई होप आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।